बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे नून लीग की क़यादत के हवाले से। आज बड़े अहम रहनुमाओं ने अपनी ज़मानतों के लिए अदालतों से रुजू किया है। पंजाब हुकूमत ने जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू किया है और उमर शेख ने आज मरीम नवाज़ की रैली में जो वहाँ लगे कैंपों को उखाड़ फेंका है और वहाँ पर जो कारकुनान हैं और मकामी जो कायदीन हैं उनको गिरफ़्तार किया है। मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे एक नून लीगी शेर जिनको गिरफ्तार किया गया और जिनके ऊपर पूरी पीडीएम ने सियासत की। जब वो एक रात थाने में गुजार कर अदालत में आता है तो वो नून लीगी शेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइगर बन जाता है। उसकी वजह क्या है? क्या पुलिस वाले एक रात में जो है वो चेंज कर देते हैं उसकी जो आइडियालॉजी है, और जिसके ऊपर पूरी पीडीएम सियासत कर रही थी वो पीटीआई का कैसे हो जाता है? ये बड़ी दिलचस्प जो है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं खोखर बिरादरान के हवाले से। उनके खिलाफ एंटी करप्शन के जो 4 मुकदमा दर्ज हुए थे, आज दोनों सैफुल मुल्क खोखर एमपीए ने और अफजल खोखर जो कि एमएनए हैं, दोनों ने अपनी दरख्वास्त जमानतें एंटी करप्शन की स्पेशल अदालत में फ़ाइल की हैं और उन्होंने उसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि एंटी करप्शन हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं और हमें और हमारे जो फ्रंट मैन हैं, हमारे जो करीबी लोग हैं, जो हमारे बिज़नेस में हमारे पार्टनर्स हैं, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं और हमें थ्रेट है, हमें अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट का, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अबूरी ज़मानत दी जाए। साथ उन्होंने अदालत में ये भी बताया कि हम इन गिरफ़्तारियों से बचने के लिए और रिकॉर्ड मंगवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी हमने रुजू किया हुआ है, जिसमें 11 दिसंबर की तारीख दी है लाहौर हाई कोर्ट ने, और वो एफआईए के ख़िलाफ़ है। लेकिन यहाँ हमें एंटी करप्शन से ख़तरा है, इसलिए हम एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ अबूरी ज़मानत लेने आए हैं। अदालत ने ना सिर्फ एंटी करप्शन के 4 मुकदमात में उनको अबूरी ज़मानत दी है, बल्कि अदालत ने जो रिकॉर्ड है उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात का उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी तलब कर ली है 17 दिसंबर के लिए। साथ हमने एक स्टोरी की थी एमपीए के एमपीए हैं पाकपतन शरीफ के मियां नवीद अली। उन्होंने जो वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, एसी थे खावर बशीर, उनके ऊपर हमला किया था, उनको अगवा किया था और उनको अगवा करके ना सिर्फ हब्से बेजा में रखा था। उसका गुनाह ये था एसी का कि ये लेट नाइट तक उनका जो शादी हाल है, जो मैरिज हाल है, वो ओपन था। एसी ने वहाँ पर जब कार्रवाई की, छापामार कार्रवाई के दौरान वहाँ पर ये खुद मौजूद थे एमपीए, ये नून लीगी एमपीए हैं और इन्होंने बदमाशी की थी और ना सिर्फ बदमाशी की बल्कि अपने गुंडों के ज़रिए एसी खावर बशीर को वहाँ से अगवा किया और नामालूम जगह पर अब से बेजा में रखा। उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जब गिरफ्तारियों के लिए पहले ये भागते रहे, अब जब इनको लगा कि अब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये आज लाहौर हाई कोर्ट में पहुँच गए थे अबूरी ज़मानत लेने के लिए। और लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि मुझे पाकपतन शरीफ में मैं अपनी अबूरी ज़मानत फ़ाइल नहीं कर सकता था, मेरे लिए बड़ा ख़तरा था, मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा था। पूरे इंतज़ामिया एसी के साथ खड़ी है और कोई वहाँ पर मुझे सुनवाई नहीं है, तो मुझे अबूरी ज़मानत दी जाए और मैं अदालत को बताना चाहता हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना मैंने एसी खावर बशीर को थप्पड़ मारा है, ना मैंने उसको अगवा किया है। ये मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा है और मुझे इससे जो है वो छुटकारा दिया जाए। अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है, जो अबूरी ज़मानत है, प्री अरेस्ट बेल है, वो 24 दिसंबर तक मंजूर की है। इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी सेशन कोर्ट से वो पहले खारिज हो चुकी है अबूरी ज़मानत, और उसके बाद ये अब लाहौर हाई कोर्ट में आए हैं और अदालत में ये कहते हैं कि क्योंकि मैं वहाँ इसलिए मुझे खौफ है कि वहाँ मुझे इंसाफ मिल नहीं सकता, तो वो जो दरख्वास्त खारिज हुई है तो इसलिए मैं लाहौर हाई कोर्ट आ गया हूँ। तो 24 दिसंबर के लिए जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और उस समाअत में इनको ज़मानत अबूरी ज़मानत दी गई है। साथ आज मरीम नवाज़ की गजुमता लाहौर से लेकर दाता दरबार लाहौर तक रैली है और जो इस वक्त भी रैली की वो क़यादत कर रही हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर कैंप लगाए गए थे। जो बड़ा इनका कैंप था वो तौसीफ़ शाह, जो कि लाहौर का बड़ा लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसने लगाया हुआ था। और जो लाहौर की पुलिस है ये एक दफ़ा गई, उनको मना किया कि आप बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठी करके बैठे हैं, वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, आप ये ख़त्म कर दें। कोरोना SOPs की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि वो 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने वहाँ पर पूरा डीजे बुलाया हुआ था और पूरा वहाँ पर एक इन्वायरमेंट था जिसकी बुनियाद पर लोग इकट्ठे हो गए थे।
पहले पुलिस ने एक दफ़ा जाके वार्न किया, अब दोबारा जाके वार्न किया, जब वो बाज ना आए तो पुलिस गई है। पुलिस ने ना सिर्फ तौसीफ शाह को गिरफ़्तार कर लिया है, वहाँ पर मौजूद जितने जो कारकुनान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया। और जो सामान था, जो वहाँ पर वो उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, वो सारा कैंप उखाड़ कर जो है वो उसको डिस्पर्स कर दिया। वहाँ पर जो मजमा इकट्ठा था, जो मरियम नवाज़ के इंतज़ार में खड़ा था, और जो पुलिस है, जो उमर शेख है, उन्होंने वहाँ पर गुल्लू भट्टों को गिरफ़्तार कर लिया, जो नून लीग के वहाँ पर कारकुनान थे। और ये जो गिरफ़्तारियाँ, ये 15 से 20 मरकज़ी जो इनकी रैली के इंतज़ामिया में से थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसके ऊपर मरियम नवाज़ का ये कहना है कि मेरी जो रैली है अभी गजुमता से चली नहीं है, और जो ऐवान है पुलिस के और इंतज़ामिया के, वहाँ खलबली मच गई है और बड़ी परेशानी है। और यही वजह है कि मेरे कारकुनान को गिरफ़्तार किया जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने एक लिस्ट तैयार की है 370 लोगों की। ये PDM के लोग हैं, ये सिर्फ नून लीग के लोग नहीं हैं, बल्कि ये PDM के हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी मरकज़ी क़यादत है, जिसमें JUIF की भी मरकज़ी क़यादत है, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत है। तो ये इन सारी क़यादतों के ख़िलाफ़ एक जो है वो लिस्ट तैयार की गई है, जिनको गिरफ़्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी है। ये 370 लोग हैं। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि पहले मरहले में जो लाहौर से बाहर कारकुनान लाने की कोशिश की जाएगी, उनको उनके इलाकों में रोका जाएगा ताकि यहाँ गैदरिंग ना हो और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी ना हो। वजह यह है कि मरियम नवाज़ ने ना सिर्फ जो MPAs MNAs हैं, या इनके जो टिकट होल्डर्स हैं, या जो इनके मकामी लीडर्स हैं, उनको ये कहा है कि जो अपने साथ 100 लोगों को लेके नहीं आएगा, वो हमसे कोई उम्मीद ना करे भलाई की, वो हमसे कोई उम्मीद टिकट की ना करे, वो मुस्तकबिल में पार्टी फंड की कोई उम्मीद न करे। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे जो इस जलसे को कामयाब करेगा। क्योंकि 8 दिसंबर को तो मरियम नवाज़ ने जो आर पार करना था वो ना हुआ। अब मरियम नवाज़ का ये कहना है कि 13 दिसंबर को आर पार हो जाएगा, और मामला जो है अब इमरान खान के हाथ से निकल चुका है और अब हमारे पास है, और इमरान खान हमसे NRO मांगेंगे। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत ने यह पॉलिसी बनाई है कि जो मुख्तलिफ अजला से लोग आएंगे, उन लोगों को वहीं पर रोका जाए ताकि वो लाहौर की तरफ ना आ सकें। दूसरी तरफ DJ भट्ट लाहौर में कल उनको गिरफ्तार किया गया था मॉडल टाउन से, और मॉडल टाउन से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कल स्टीयरिंग कमेटी PDM का इजलास था, और उसमें जो इजलास के बाद मियां इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने एक ही बात की है कि जनाब हमारे साथ 2 बड़े जुल्म हुए हैं। एक तो DJ भट्ट को गिरफ्तार करके पूरी जमहूरियत ही डिरेल कर दी गई है। दूसरी जो है वो मामला है वो है जो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जो पानी छोड़ दिया गया, ये भी बड़ी ज़्यादती है और इसके ऊपर हम इसकी मजम्मत करते हैं। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी ही थी, और वो DJ भट्ट को ये कह रहे थे कि DJ भट्ट क्योंकि PDM का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, इसलिए उसको गिरफ्तार करके बड़ी ज़्यादती की है। अब उसको जो गिरफ्तार किया गया था वो गैर कानूनी असला केस में गिरफ्तार किया गया था। पहले भी DJ भट्ट के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात थे, और वो क्योंकि इस तरह का है कि वो पहले भी हवाई फायरिंग में उनको पकड़ा गया था कि जो इस मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो अपने आप को अलग जो है वो मखलूक समझते हैं। पहले भी उन्होंने मॉडल टाउन में हवाई फायरिंग में पकड़े गए थे। अब गैर कानूनी असला केस में उनको गिरफ्तार किया गया और उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया, और आज उनको जो अदालत है जो ज़िला कचहरी है लाहौर की, सॉरी मॉडल टाउन कचहरी, वहाँ पर पेश किया गया है। और वहाँ पर जब पेश किया गया तो DJ भट्ट, जिसके ऊपर कल से मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, PDM सारे लोग जो है वो सियासत कर रहे हैं कि जो है वो इन्होंने हमारे खौफ से, PDM के खौफ से DJ भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। DJ भट्ट ने पहली बात तो ये की है कि भाई मैं आज भी इमरान खान का टाइगर हूँ, और मेरा इमरान खान के साथ जो तल्लक है, मैं किसी और जमात को नहीं जानता, और मुझे नहीं पता कि ये कौन सा गैर कानूनी असले का मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ऊपर सारी रात तशद्दुद किया गया है, और वो जो तशद्दुद है उस बुनियाद पर मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अब दो चीज़ें हैं, या तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है एक ही रात में, और मैं समझता हूँ ये जितने भी हमारे बड़े कायदीन हैं जिनको B कैटेगरी में जेलों में रखा जाता है, अगर एक दिन इनको पंजाब पुलिस को दिया जाए तो इन सब के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएंगे, और इनको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये लोग दोबारा से मुल्क लूटने की कोशिश करें। और उनका ये कहना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ
कि जिसके बारे में कल तक पीडीएम ये कह रही थी कि वो हमारा कारकुन था और पीडीएम के खौफ से उसको गिरफ्तार किया गया, वो आज अदालत में पेश हुआ और पेश होकर कहता है मैं तो इमरान खान का टाइगर हूं, मैं ना पीएमएलएन को जानता हूं, ना मैं पीडीएम को जानता हूं, ना मैं उनको साउंड सिस्टम प्रोवाइड करूंगा, ना मेरी उनसे कोई बात हुई है, ना उनसे मेरी कोई डील हुई है। अगर वो मेरे पास आएंगे भी तो मैं उनको प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इमरान खान का टाइगर हूं। और वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी जब पुलिस वाले भी खड़े थे अदालत के सामने, वो इमरान खान के नारे लगा रहा था और जो है वो मीडिया, चाहे मीडिया ये बात ना करे और मीडिया ये ना बताए कि किस तरीके से उस शख्स के बारे में कि जो पीडीएम कहती है कि ये हमारा कारकुन है, वो कहता है मैं इमरान खान का टाइगर हूँ, या ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या पीडीएम झूठ बोल रही थी, जो भी हुआ है कुछ हुआ ज़रूर है। अब देखते हैं कि मरीम नवाज़ की रैली पहुँचती है दाता दरबार, बाकी कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, क्या मामला होता है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।